नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 3 का आसपास पुस्तक में से 5वां पाठ छोटू का घर। यहाँ आइए हम चित्र यानी तस्वीर को समझते हैं। पहली पिक्चर में हम देख रहे हैं कि छोटू पहली बार मुंबई आता है। इस पिक्चर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि छोटू सड़क के किनारे खड़ा है और आसपास उसके बहुत सारे लोग हैं और ट्रैफिक भी है। आइए अब दूसरी पिक्चर को समझते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, परंतु छोटू के पास घर नहीं है रहने के लिए, तो इसीलिए वो सड़क के किनारे एक कपड़ा ओढ़कर बैठ जाता है। आइए तीसरी पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर को देखकर आपने क्या समझा? उसे एक पाइप दिखा, बड़ा सा पाइप। उस पाइप में वो बैठ जाता है ताकि वो गर्मी, सर्दी और बारिश से बच सके। आइए अब फोर्थ पिक्चर को समझते हैं। फोर्थ फोटो में यानी कि चौथी फोटो में आप देख रहे हैं कि उस पाइप को छोटू ने अपना घर बना लिया है। इस फोटो में छोटू ने अपना खाना बनाने के लिए भी एक जगह बनाई है पाइप के बाहर, और वहीं पर उसने पानी की व्यवस्था की है। साथ में उसने वहां पर एक कपड़े सुखाने के लिए तार भी बांधी है। अब हम 5वीं फोटो देखते हैं। सामने हमारा छोटू है और यहाँ पर मोनू आ रहा है। मोनू के पास भी घर नहीं है रहने के लिए, इसीलिए छोटू उसे अपने पास अपने ही पाइप वाले घर में बिठा लेता है। कितना अच्छा है ना छोटू। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? अब आप बताइए कि छोटू के पास घर नहीं था रहने के लिए, इसीलिए जब उसे पाइप दिखा तो उसने सोचा होगा कि मैं इस पाइप में कुछ वक्त के लिए रह सकता हूँ, जब तक मुझे कोई काम और घर नहीं मिल जाता। दूसरा प्रश्न है, छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया होगा? छोटू ने पाइप को अपने घर की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो बारिश के दिनों में उसे छत मिल जाए और वह भीगे नहीं। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा होगा? आइए तस्वीर पर चलते हैं। इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में छोटू खाना बना रहा है। वो पाइप के बाहर खाना बनाने का उसने स्थान बनाया है और साथ में पानी की व्यवस्था भी की है और अपना बिस्तर उसने पाइप के अंदर लगाया है। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि छोटू मोनू के साथ पाइप के साथ में बैठा है और वहाँ पर प्रकृति यानी कि ठंडी हवा का आनंद भी ले रहा है। तो हो सकता है कि छोटू को ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने के लिए क्यों कहा होगा? क्योंकि मोनू भी छोटू की तरह ही मुंबई पहली बार आया होगा और उसके पास भी घर शायद नहीं हो, इसीलिए छोटू ने मोनू को अपने घर में रहने के लिए कहा होगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि मकान कब घर बन जाता है। इस पर चर्चा करनी है कि मकान और घर में क्या अंतर होता है। आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर में रहते हैं, यानी कि जब हम अपने परिवार के साथ, अपने माँ पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ किसी मकान में रहते हैं तो वो घर बन जाता है। समझ में आया आपको कि मकान कब घर बन जाता है? और अगर एक घर में यानी एक मकान में कोई नहीं रहता, सिर्फ वो बना हुआ है, तो हम उसे मकान कहते हैं, परंतु घर बनता है रिश्तों से, प्यार से। इसीलिए हमें अपने घर में अपने मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर लोग प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उसे ही हम घर कहते हैं। वही मकान घर बन जाता है, नहीं तो वो सिर्फ मकान रह जाता है।
अब आप सभी बच्चों को एक एक्टिविटी करनी है। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाना है, यानी कि आपका घर कैसा दिखता है उसकी फोटो आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। उसमें सुंदर सा रंग भी भर सकते हैं और अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहता है। कि हमारे घर में माँ, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा, चाची रहते हैं। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखिए, यानी कि आपके घर में कौन कौन से हिस्से हैं। अब आप मुझे बताइए, एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। जैसे अगर आपके घर में स्टडी रूम है तो आप पढ़ाई कितने टाइम तक उस रूम में बैठकर करते हो। रसोई घर में आपकी मम्मा कितना समय बिताती हैं, या आप अपनी मम्मा की जब हेल्प करते हो तो कितना समय किचन में बिताते हो। क्या घर का कोई हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं, यानी कि जब आप सब एक साथ बैठते हैं तो घर के बागीचे में बैठते होंगे, घर के बरामदे में बैठते होंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा भी है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाता है, आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं और कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। तो बताइए आपके घर में कौन कौन से जानवर रहते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते को हम अपने घर में अपनी मर्जी से रखते हैं, और गाय को भी हम पालते हैं, बकरी को पालते हैं, है ना। तो ये सब जानवर हमारी मर्जी से रहते हैं, परंतु कुछ जानवर हमारी मर्जी से नहीं रहते। जैसे छिपकली, जैसे चूहा। तो आप ऐसे जानवरों की लिस्ट बनाइए और लिखिए। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे घर प्यारा। और आप सभी को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब द चैनल।